वो साहब तक मेरा पैगाम पहुंचता है तो मैं आज उनको जवाब दूंगा। तुम्हारी सोच के सांचों में ढल नहीं सकता, तुम्हारी सोच के सांचों में ढल नहीं सकता। जुबान काट लो, लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी क्या मोम का पुतला समझते हो? मुझे भी क्या मोम का पुतला समझते हो? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। क्या कहने, जिंदाबाद। इश्क रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गर्मी लेकर जो चलता है, उसे किस बात का खौफ है, किस बात का डर है? कल भी हम यही कहते थे, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है आब्दे मुस्तफा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। आज भी हम यही कहेंगे। मैं नौजवानों को एक बात बताने के लिए आया हूं। ऐ अजीजों, मैदान में बैठकर नारे लगाना यह अलग बात है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इश्क का दावा करते हो तो ये इश्क बड़े इम्तिहान भी लेता है, ये मोहब्बत बड़े इम्तिहानात लेती है। अगर उन सारे इम्तिहानात के लिए तैयार हो तो लब्बैक का नारा लगाओ, वरना सारे नारे तुम्हारे सिर्फ दिखावे के हैं। तुम्हारा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तवज्जो, आपसे मैं बदगुमान भी नहीं, उड़ीसा वाले और खास तौर पर रावरकिला वाले। 2 घंटे के मेरे सफर में हमारे साथ रकीब खान साहब ने बहुत कुछ आपकी दास्तानें सुनाई। कई लोग अंदर जाते हैं आते हैं, अंदर जाते हैं आते हैं। बहरहाल यहाँ का माहौल है अगर, तभी मैंने समझा कि इतने दूर दराज उड़ीसा के लोग मुझे क्यों बुला रहे हैं। इसलिए कि बुज़दिल लोग जल्दी मुझे बुलाते भी नहीं। मेरे भाई, स्टेज पे बैठने से भी कई लोग कतराते हैं, वो अलग बात है। कुछ लोग नीचे सेल्फी ले लेंगे, स्टेज पर बैठने के लिए मैंने महसूस किया है कई लोग डरते हैं कि कहीं हम पर भी केस ना हो जाए। आपको पता है, करीब में साल 1.5 साल पहले की बात है, उत्तर प्रदेश में एक मौलाना साहब हमारे साथ बैठे, लब्बैक 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 कह रहे थे। दूसरे दिन उनको थाने बुला लिया गया। वो डरे सहमे हुए गए, जो भी रिपोर्ट हुई। रात को मुझसे कहने लगे फोन पर कि हजरत मेरे साथ तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ये मेरे तो अंदर जाने से पहले की बात। मैंने उनसे कहा था, मौलाना अभी शर्मिंदगी किस बात की है, थाने बुलाया गया तो फख्र करो, चोरी पे नहीं बुलाया गया, अपने नबी के नाम पर बुलाया गया है। क्या कहने, किस बात का डर है? इसीलिए मैंने कैद खाने में अंदर बैठ करके एक कलाम लिखा था जिसका ये शेर था, फख्र है इस बात पर कैदी बना हो उस नाम पर। फख्र है इस बात पर कैदी बना उस नाम पर, ये तो है सुन्नत बिलाली बन गई किस्मत मेरी। ये तो है सुन्नत बिलाली बन गई किस्मत मेरी। बेड़ियां हाथ में क्या गर्दन में भी डाल दो आप, है उन्हीं के नाम का सब जिंदगी और मौत मेरी। इसलिए करता है झूम कर सलमान अब, कैद थी ना जेल था, जेल थी ना कैद थी, बढ़नी थी बस इज्जत मेरी। ये एक रिहर्सल था। कैद थी ना जेल थी, बढ़नी थी बस इज्जत मेरी। अल्लाह करीम किस रास्ते से गुजारता है और कहां तक पहुंचता था। हम तफसीर पढ़ते थे कुरान अजीम में, सूरह यूसुफ को सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कुएं में डाला था, लेकिन अल्लाह करीम ने इंतजाम फरमाया, वो निकाले गए, बाजारे मिस्र में बेचे गए, फिर जेल भी गए। तकरीबन 10 साल से ज्यादा जेल काटी बगैर किसी गुनाह के, बगैर किसी जुर्म के।
सब्र आसान नहीं होता मेरे अजीजों। जेल के अंदर एक दिन जो साल भर के बराबर लगता है, उस नबी को याद करके बाहर रह करके वो फील नहीं कर सकते थे कि कैसा कैद काटा होगा बगैर जुर्म के। और उसके बाद वापस आते ही रब तबारक व तआला ने उनको वजीर आजम की कुर्सी पर बिठा दिया। जेल से निकले सीधे बादशाह के वजीर आजम की कुर्सी पर। ये मरहले होते हैं। रब तबारक व तआला फरमाता व कज़ालिका मक्कन्ना ली यूसुफ फिल अर्द, इसी तरह से हमने जमीन में यूसुफ को तकवीयत दी, करार दिया। ये रब के फैसले हैं। इसीलिए मैं कहता हूं मुझे जरा बराबर भी आर और ऐब महसूस नहीं होता। जेल में जाकर के आने वाला मुंह छुपा कर घूमता है, वो डर डर करके घूमता है। इज्जत चली गई, जेल चले गए थे। कसम रब्बे जुल जलाल की एक दिन भी ऐसा ख्याल नहीं आया, एक दिन भी ऐसा ख्याल नहीं आया। बल्कि मैं दुनिया को ये दिखाता हूं ये दीवानों का हुजूम क्यों है। आज दुनिया सेलिब्रिटीज को देखने के लिए भीड़ लगाती है और ये दीवानी उम्मत है मुस्तफा के कैदी को देखने के लिए भीड़ लगाती है। मिजाज कुछ और है, उम्मत का मिजाज कुछ और है। इसलिए बात मैं हमेशा कहता हूं उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो। इस उम्मत का मिजाज अलग है। यहां सिर्फ चमकने वाले चेहरे और लाली पाउडर के दीवाने ही नहीं मिलते। हो सकता है हमारे जवान थोड़े इंटरटेनमेंट के चक्कर में ग्लिमर की दुनिया के पीछे भाग जाते होंगे, लेकिन इनका दिल चीर करके देखो तो इस ग्लिमर को ये किसी न किसी दिन लात मारते हैं और फिर ये कहते हैं अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और बस इस ईमान की बका मैं चाहता हूं मेरे अजीजों, तुम्हारे सीने में ये धड़कन बाकी रहे, ये इश्क मुस्तफा की लौ जलती रहे और तुम्हारी जिंदगी इसी तरह बरकरार रहेगी। 1000 मीटिंगें करने दो खुफिया तरीके से तुम्हें मिटाने के लिए, इस्लाम को खत्म करने के लिए बड़े बड़े मंसूबे बनाने दो, तंजीमें बनाने दो, सारी तैयारियां कर लेने दो, हथियार खरीद लेने दो, सब चीजें हो जाने दो, लेकिन एक बात याद रखना, इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गर्मी राई के दाने के बराबर भी तुम्हारे सीनों के अंदर मौजूद होगी तो सारी दुनिया की ताकत मिलकर के भी तुम्हारा चेहरा देखने की हिम्मत नहीं कर सकेगी। क्या कहने जिंदाबाद, ताब नहीं ला सकेगी। इसीलिए तो इकबाल ने कहा था टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। ये हमारे आबा व अजदाद का शिवरा है, हमारे बुजुर्गों की जो असलाफ का तरीक़ेकार रहा है वो आपके सामने रख रहा हूं। आपको मैं मेरी पूरी तकरीरें छानबीन करके निकाल लूं। वैसे तो आपसे ज्यादा तो गुजरात वालों ने निकाला है। मेरे ख्याल से रोजाना सुबह से शाम तक तकरीरी सुनते थे, हमारी सुनते सुनते निकाले इसमें से कुछ तो निकाले, निकालते रहे। बहरहाल मैं एक बात बताऊं, पूरी तकरीरों में मेरे कहीं पर भी बताओ क्या मैंने तुम्हें नेजा, बंदूक, बारूद, बम, ये सारी चीजें हथियार जमा करने के लिए कभी एक बार भी कहा? ला करके दिखाओ। इसलिए कि हम उस गरीब नवाज के गुलामों में से हैं जो हिंदुस्तान आए थे तो गुदड़ी पहन करके आए थे और आज लाखों दिलों पर राज करते हैं। वो कौन सा तोप लेकर के आए थे, कौन से बंदूकें उठा करके आए थे? हाँ, उस जमाने में और भी बादशाह आए थे। शिहाबुद्दीन गौरी शिकस्त खा करके वापस जा रहा था, गरीब नवाज से मुलाकात हो गई थी। 8 फकीरों की जमात आ रही थी। उसने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने कहा हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हैं। जो राजे महाराजों से लड़ करके वापस जा रहा था शिकस्त खा करके, वो 8 फकीरों की जमात को देखकर कहने लगा कि आपके पास क्या है?
जो आप मुल्क हिंद की फतह की बात कर रहे हो, सरकार गरीब नवाज ने फरमाया तुम में हम में फर्क ये है तुम हथियारों पे भरोसा करते हो, हम अल्लाह की जात पे भरोसा रखते हैं। मैं आपको भी यही कहता हूं, मैंने अपनी तकरीरों में कहीं कोई चीज जमा करने के लिए नहीं कहा रे मियां ब्लेड भी रखोगे तो आतंकवादी कहलाओगे। हमारा तो हाल यही है, हर प्लास्टिक की चाकू भी रखोगे तो कल न्यूज में आ जाएगा, कल खबर बन जाएगी कि तुम्हारे पास फला फला चीजें थी। मैं इन तमाम बातों की तरफ नहीं तुम्हें ले जाना चाहता, बस एक बात है जो तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान तक ले जाती है। वो बात क्या है कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे। अहले बैत अतहार की बात है यहां पर। आज मैं आपके सामने बताऊं, यह आपका जलसा जो हर साल मुहर्रमुल हराम में फजाइल अहले बैत पर किया जाता है, कौन है वो अहले बैत? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो घराना जिनकी अजमत की आज हम कस्में उठाते हैं, जिनकी पाकी और बुजुर्गी की बातें आज हम करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये देखा कि उनकी कुर्बानियां कितनी? अहले बैत में से मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम शहीद हैं, बड़े बेटे इमाम हसन शहीद हैं, दूसरे बेटे इमाम हुसैन शहीद हैं, नीचे नस्ल में आओ ज़ैद इब्न अली शहीद हैं, सब जुल्मन शहीद किए हुए लोग हैं। अहले बैत का पूरा घराना इस्लाम के लिए कुर्बान हुआ। अहले बैत का तज़किरा करने से पहले होश और हवास के साथ आपसे मैं कहना चाहता हूं, दिल में अगर हिम्मत है, जिगर है, तो ये सुनो और उनका नाम लो, वरना बुज़दिलों को ये ज़ेब नहीं देता करबला की दास्तान सुनना और सुनाना। बुज़दिलों का शिवा नहीं है ये। करबला रोने धोने और मातम करने के लिए नहीं सुनाए जाते, करबला इसलिए सुनाए जाते हैं कि बुझे हुए दिलों में ईमान ताजा हो जाए, 80 साल का बूढ़ा 25 साल का जवान लगने लगे, उसके अंदर जज्बा हो हक के साथ खड़े होने का और बातिल से डटकर मुकाबला करने का। यही अहले बैत अतहार का मैसेज है हर जमाने में। मेरे अजीजों, मैं चंद मिसालें आपको दूं। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जुल्मन शहीद किया गया कि नहीं? मस्जिद में शहीद किया गया। आपके बड़े बेटे सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस बात पर? जहर देकर के शहीद किया गया है। एक बार नहीं 5 बार जहर दिया गया था। इमाम हसन की अंतड़ियां कट करके मुंह से बाहर आती थी। ये रसूलुल्लाह के नवासे की बात कर रहा हूं, और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दूसरे नवासे सैयदना इमाम हुसैन, उनका वाकया तो पूरी दुनिया भर में ऐसा मशहूर है जैसे सूरज की रोशनी मशहूर है। उम्मत मुस्लिमा क्या, दूसरे गैर मज़ाहिब वाले भी जानते हैं इमाम हुसैन की शहादत को। 22,000 का लश्कर 82 लोगों से कैसे लड़ रहा था, भूखा और प्यासा रख करके उनको तड़पाया जा रहा था, एक एक बच्चे को शहीद करके, अरे 6 महीने के बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। ये शहादत के वाकयात सुने हो कि नहीं सुने हो? ये अहले बैत की कुर्बानियां मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं। वो इसलिए रख रहा हूं कि अहले बैत का नाम लेते हो तो फिर घर में गर्म रोटियां और मुर्ग खा करके दीन की बात करना, ये अहले बैत की मोहब्बत नहीं, तुमसे कुर्बानियां मांगी जाएंगी। अगर तुम सच्चे मुहिब्बे अहले बैत हो, हर जमाने के यजीद के साथ लड़ने की ताकत भी होनी चाहिए, हर फितनों के बादशाह से मुकाबला करने की ताकत होनी चाहिए। आपको पता है इमाम हुसैन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने जवान बेटों के साथ शहीद हुए हैं करबला के मैदान में। बचा कौन था? सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेटों, और उसके बाद आपकी औलाद हुई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे थे सैयदना ज़ैद, जो इमाम बाकर के भाई हैं। सिर्फ और सिर्फ 40 साल की उम्र में वक्त के बादशाह, उसके फितनों के मुकाबिल में आपने अलल ऐलान
लोगों को जगाना शुरू किया। रसूलुल्लाह के घर वालों की आदत ही ये है, वो दीन इस्लाम पर कभी धब्बा बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज भी होना यही चाहिए। जो सादाते किराम हैं, गद्दी नशीन हैं, उनकी कुर्बानियां भी दी जाएंगी। और अगर वो बाहर आकर अवाम में बेदार करने का जज्बा नहीं रखते तो फिर आपकी तरफ से भी लोग सवालिया निशान उठाएंगे। एक तरफ तो रसूलुल्लाह का घराना, सबसे बड़े सज्जादा नशीन तो इमाम हुसैन, उनसे बड़ा कौन है? लेकिन अपना पूरा खानदान लेकर के मैदान में आए। चाहते अगर वो तो अपना घर बचा करके यजीद की तरफ से हर महीने इनाम भी ले सकते थे, मनसब भी मिल सकता था, कोई किसी शहर का गवर्नर भी बनाया जाता। लेकिन आपका मकसद सियासत हासिल करना ही नहीं था, खिलाफत हासिल करना ही नहीं था। आपका मकसद यह था कि क़यामत तक आने वाले मुसलमान कभी किसी जालिम को इमाम तस्लीम ना करें। ये हुसैनी मिजाज है। आज हम अपनी मस्जिदों में क्या किसी शराबी को इमाम बनाते? क्या किसी चोर को इमाम बनाते? नहीं बनाते। ये दिया हुआ मिजाज इमाम हुसैन का। अगर वो इमाम मान लेते यजीद को तो हम भी कहते हमारी मस्जिद का इमाम चोर जानी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? रसूलुल्लाह के नवासे जब उसको इमाम मान सकते हैं। इस मिजाज को वहीं पर खत्म किया गया। मैं हजरत ज़ैद इब्ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बात कर रहा हूँ। सिर्फ 40 साल की उम्र में हुकूमत के खिलाफ जब खड़े हुए थे, कितनी आजमाइशें हुई थी। कूफा वालों ने उनको भी बुलाया था। 50,000 लोगों ने हजरत ज़ैद के हाथ में भी बैत की थी। कूफा वालों की आदत ही है। और उसके बाद बनु उमैया का जालिम बादशाह हिशाम बिन अब्दुल मलिक आपको कत्ल करवा दिया। रास्ते में आपका सर अलग किया गया, दिमश्क ले जाया गया और धड़ को बाजार में रख करके आग लगाई गई, जलाया गया था। किसकी बात कर रहा हूं? रसूलुल्लाह के घराने की बात कर रहा हूं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे की बात कर रहा हूं। इतना ही नहीं, आगे चलो तो इमाम मूसा काजिम रदी अल्लाह ताला, इमाम जाफर सादिक के जो बेटे, जुबान में अल्लाह ने इतना असर अता किया था कि जब बोलते थे तो लोग दीवाने हो जाते। और ऐसी ही जुबानों से वक्त के तागूतों को डर लगता है। हर जालिम हुकूमत को हक बोलने वाली जुबान से सबसे ज्यादा डर लगता है। आपको पता है अंग्रेजों ने यहां बहुत जुल्म मचाया, बहुत आतंक मचाया, लेकिन उलमाए हक में सबसे ज्यादा उन्होंने अल्लामा किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह को सताया। 3000 अंग्रेजों ने मिलकर के गिरफ्तार किया था किफायत अली काफी। क्यों जानते हो? किफायत अली काफी की जुबान में अल्लाह ने ऐसा असर अता किया था, हजारों का मजमा सिर्फ उनकी जुबान पर तौबा कर लेता था। सब इश्क रसूल में झूमने लग जाते थे। अंग्रेजों ने यह महसूस किया था कि यह जुबान सलामत रहेगी तो फिर हमारा तख्ता सलामत नहीं रहेगा। और उसके बाद किफायत अली काफी को कैद करके उनके जिस्म पर इस्त्री फेरी जाती थी, गरम इस्त्री। जब चमड़ी जल जाती थी तो नमक छिड़का जाता। उसके बाद 8 दिन के बाद आपको फांसी पर चढ़ाया गया था किफायत अली काफी। ये मिसाल इसलिए दे रहा हूं, हर जमाने में हक बोलने वाली जुबान, इससे डर लगता है हुकूमत वक्त को। हजरत सईदना ज़ैद बिन अली के साथ भी यही हुआ और हजरत इमाम मूसा काजिम के साथ भी यही हुआ। एक के बाद 2 बार, 2 के बाद 3 बार, तीसरे के बाद चौथे बार, चौथे के बाद 5वें बार इमाम मूसा काजिम को जेल भेजा जा रहा था। जेल भेजा कौन जानते हो? खलीफा हारून रशीद का जमाना, जिसके तज़किरे हजारों तरीके से आपने सुने हो। लेकिन कोई भी हो, वक्त का खलीफा डर जाता है। यह अहले बैत है, एक दिन अगर ये ऐलान कर दे तो सारी उम्मत इनकी तरफ हो जाएगी, हमारा तख्ता हिल जाएगा। इमाम मूसा काजिम रदी अल्लाह ताला कभी घबराए नहीं, कभी डरे नहीं।
मैं उनको आइडियल समझ करके आपके सामने कह रहा हूं। एक बार जेल जाकर आने के बाद लोग ये कहते हैं कि नहीं, बहुत संभल करके चलना चाहिए। बिल्कुल संभल के हम पहले भी चलते थे, आज भी, क्योंकि शराब नहीं पीते, हम नशे में नहीं रहते। एक ही नशा है, वो ताजदार मदीना का, वो खमार असली खमार है। हम झोले खाते हुए लोग नहीं है जिनको तुम नसीहत करो कि बहुत संभल के बोलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल संभल के, पहले भी होश में बोलते थे, आज भी। इमाम मूसा कासिम को देखा, जेल में रखा गया, फिर छोड़ा गया। आप वही बात बोलते थे जो पहले बोलते थे, फिर जेल भेजा गया, साल 2 साल, वापस छोड़ा गया, आप फिर वही बात। क्यों? हक बात से कोई समझौता नहीं होता। इसीलिए तो मैंने शुरू में ही ये शेर कहा, हमारा ये शिवा है, हमारे बुजुर्गों का, अहले बैत का ये शिवा है जो मैंने शेर पढ़ा है। तुम्हारी सोच के सांचों में ढल नहीं सकता, जुबान काट लो, लहजा बदल नहीं सकता। ये सिर्फ मेरी बात नहीं, ये हमारे इमामों की बात है, इमामों की बात है। हर आलिम रब्बानी हक गो ये कहता रहा। बहुत दूर क्या, माजी करीब में जाएंगे तो शहजादे आला हजरत सैयदना सरकार मुफ्ती आजम हिंद के जमाने में हिंदुस्तान में एक डिक्टेटरशिप, एक इमरजेंसी हुकूमत कायम हुई थी। आपको पता होगा, बूढ़े लोगों को पता है, जवान लोगों को कहा, हम भी नहीं पैदा हुए थे, लेकिन उसका जमाना बताया जाता है। इंदिरा गांधी ने सारा होल एंड सोल अपने हाथ में रखा है, सारी चीजें कंट्रोल में। कोई आवाज उठाए तो मारो, अंदर करो। ये आज थोड़ी ना हो रहा है, इससे पहले कांग्रेस ने भी ये सब किया है, अंदर डालो जो भी बोलता है। उस जमाने में प्राइम मिनिस्टर ने यह फैसला किया था, आबादी कंट्रोल करने के लिए नसबंदी होनी चाहिए। बाकी सब मान लेंगे लेकिन मुसलमान नहीं मानेंगे, मुसलमानों के यहाँ ये हराम है। उन्होंने फिर सोचा कि बड़े बड़े दारुल उलूम से फतवे ले जाए, और कुछ दारुल उलूम तो इसीलिए बैठे ही हैं, फतवे दे भी दिए, फतवे दिए। मोहतरमा जैसा बोलेंगी वैसा दारुल उलूम चलेगा, और वही मोहतरमा बरेली भी भेजती है। वक्त का कुतुब मुफ्ती आजम कलम हाथ में लिए बैठा है। सवाल है हुकूमत वक्त की तरफ से नसबंदी के सिलसिले में कि हुकूमत ने कंपलसरी कर दिया है, लाजिम कर दिया है। कुछ तो मसलहत का बीच का रास्ता निकाला जाए। मुफ्ती आजम हिंद ने कहा 1400 साल क्या 14,000 साल भी हो जाए, शरीयत मुस्तफा में एक बाल बराबर भी तब्दीली नहीं आ सकती। कल भी नसबंदी हराम थी, आज भी नसबंदी हराम है। जानते हो मुस्तफा रजा का ये फतवा मुफ्ती आजम का जब निकला था तो प्रेस तक जला दिया गया था बरेली का। जहां से ये फतवा छप करके आया था वो प्रेस जला दिया गया। जो फतवा चिपकाने के लिए दीवारों पर जाते थे उनको पकड़कर कैद किया गया। हालात बड़े बेकाबू थे। मुफ्ती आजम के पास कुछ मुरीदीन ने आकर के कहा था कि सरकार अब क्या होगा, हुकूमत बहुत सख्त एक्शन ले चुकी है। आपने फरमाया होश के नाखुन लो, शरीयत मुस्तफा की बात कर रहा हूं, फतवा नहीं बदलेगा, हुकूमत बदल जाएगी। हाँ, आपने तारीख अगर पढ़ी हो तो उठाकर देख लेना, उस मर्दे कलंदर की जुबान से निकले हुए अल्फाज थे। ज्यादा दिन तक नहीं चली ये इमरजेंसी, इमरजेंसी इमरजेंसी में चली गई, बहुत इमरजेंसी में चली गई। और उसके बाद आज क्या हाल है बेचारे, इधर से कोई उठाए तो उधर का हाथ टूट जाए, उधर का हाथ पकड़ो तो इधर का पांव टूट जाए। यह हाल है। मैं आपसे कहता हूं एक बात हमेशा याद रखो, उस जमाने में भी मौलवी थे, मौलाना थे, बहुत सारे लोग थे जो उनकी हाँ में हाँ मिला करके मसलहतों की बात कर रहे थे। आज मुझे भी कहते हैं हालात बड़े नाजुक हैं, आप क्या बारूद के ढेर पर उम्मत को लाकर खड़ा करना चाहते हैं?
जरा संभल के बोलिए। मैं उनसे कहता हूं याद रखना, बातिल के तलवे चाटने वालों की तारीख नहीं लिखी जाएगी, आंखों में आंखें मिलाकर बात करने वाले की तारीख क़यामत तक जिंदा रखी जाएगी। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और एक बात ये भी मैं बताऊं, यहां से मैं ये भी कहूंगा, कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि जो कुछ भी हो रहा है उस पर आप संजीदगी से बात करें। बिल्कुल, हम बहुत संजीदगी से बात करते हैं, बहुत संजीदगी से बात करते हैं, लेकिन लहजा अगर थोड़ा सख्त होता है तो सिर्फ इस बात पर कि हमारे मुर्शिदों ने, हमारे असातिज़ा ने हमें ये तालीम दी है, बेटा जुबान हमेशा नरम रखना, दिल हमेशा, जुबान मीठी रखना, दिल नरम रखना, दिमाग ठंडा रखना। तीन चीजें याद रखना, दिमाग ठंडा, जुबान मीठी, दिल नरम। लेकिन यही बात जब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की आ जाए तो ना दिमाग ठंडा, ना जुबान मीठी, ना दिल नरम होगा, फिर नहीं होगा। अरे दुनिया अपनी माँ की गाली बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो करोड़ों माँ से ज्यादा हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं?